हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं जॉइंटिस पीलिया पर। जॉइंटिस क्या है, क्यों होता है और किस लिए होता है। तो सबसे पहले इसके काउजिज कारण, फिर इसके सिम्टम लक्षण, फिर इसका प्रिवेंशन बचाव, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट उपचार के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीरम बिलीरुबिन क्या है। सीरम बिलीरुबिन हमारे शरीर में एक येलो कलर का, पीले रंग का सब्सटेंस पदार्थ होता है जो हमारे लीवर में मौजूद होता है और बाइल में पाया जाता है। इसका निर्माण रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, टिश्यूज के अंदर और बोन मैरो के अंदर होता है। सीरम बिलीरुबिन बाइल पित्त के अंदर होता है जिसका कार्य भोजन को डाइजेस्ट करना होता है। इसी वजह से ये फैट को भी डाइजेस्ट करता है। लीवर हमारा जब इसको फिल्टर करना बंद कर देता है तो किसी कारण की वजह से जो ब्लड होता है उसमें जो लीवर के अंदर फिल्टर नहीं कर पाने की वजह से पीलिया की कंडीशन व्यक्तियों को होना शुरू हो जाती है। जब सीरम बिलीरुबिन का लेवल अत्यधिक होता है तो लीवर के कार्य करने की क्षमता घट जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति जो होते हैं वो पीलिया से ग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं। सीरम बिलीरुबिन की समस्या नवजात शिशुओं में सबसे अत्यधिक पाई जाती है क्योंकि उस वक्त लीवर जो है वो प्रीमैच्योर्ड होता है। अगर ये लंबे समय तक ये कंडीशंस बनी रहती है तो सेप्सिस की कंडीशन भी हो सकती है और इसके साथ में लीवर फेलियर की कंडीशन बनती है। कुछ चीज़ों में देखा गया है कि नवजात शिशुओं के अलावा वयस्क व्यक्तियों में भी ये कंडीशन देखी जाती है। चलिए दोस्तों, फिर जान लेते हैं इसके प्रकार। सीरम बिलीरुबिन के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जब मॉडिफाइड होता है उसके बाद डायरेक्ट बिलीरुबिन बनना शुरू होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके काउजिज कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सीरम बिलीरुबिन बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं इसके कारण। ज़्यादा तेलीय खाना या ज़्यादा मसालेदार खाना लेने की वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। मलेरिया की वजह से आरबीसीज का रिड्यूस हो जाना, जिसकी वजह से भी सीरम बिलीरुबिन की कंडीशन होती है। थैलेसीमिया की कंडीशन, सिकल सेल रोग की वजह से जॉइंटिस होना एक आम समस्या होती है। इसके अलावा आनुवांशिक लक्षणों की वजह से आ जाने की वजह से भी ये समस्या होती है। ज़्यादा फैटी फूड के इस्तेमाल करने से ये समस्या होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, इन वजहों से भी जॉइंटिस हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारे शरीर में पीलिया बनना शुरू हो जाता है। सीरम बिलीरुबिन के अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से रोगी में हमेशा बुखार का बने रहना, भूख कम लगना, वजन का घटना, जी मितलाना, उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन ये रहते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे आँखों की जो सफ़ेदी होती है वो पीले रंग की दिखाई देना शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन का हमेशा बने रहना और पेशाब में पीलापन दिखाई देना और पेशाब का गहरे कलर में दिखाई देना और मल जो है उसमें हल्का रंग दिखाई देना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। अन्य लक्षण भी इसके अलावा होते हैं, जैसे थकान होना, कमजोरी होना, पेट के दाएं भाग में ऊपर की तरफ दर्द का रहना, ये इसके लक्षण होते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस, निदान के बारे में। इसके निदान के लिए अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, लीवर बायोप्सी, सीरम बिलीरुबिन की जांचें करा लेते हैं। सीबीसी की भी जांच करा सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, बी और सी की भी जांच करा लेते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन, बचाव की। इसके अगर सीरम बिलीरुबिन हमारे शरीर में अत्यधिक अगर बनने लगता है तो ऐसे में हमें जो फल होते हैं उनके जूस का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। दिन में कम से कम 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। खाना खाते समय हाथ को धो लेना चाहिए। इसके अलावा गिलोय, पपीता, नीम, तुलसी
इन वस्तुओं का भी उपयोग में लाना चाहिए। शहद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो जॉइंटिस पीलिया में काफ़ी रिलीफ होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम जॉइंटिस पीलिया में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग हम जॉइंटिस पीलिया में करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है चिलिरोनियम मदर टिंचर। दूसरी मेडिसिन होती है कार्डूस मैरिस्मस मदर टिंचर। इन मेडिसिनों को दिन में 3 बार ले सकते हैं। 15 से 20 बूंदें 1 कप पानी में दोनों मेडिसिनों की 15 से 20 बूंदें ले सकते हैं, जो दिन में कम से कम 3 से 4 बार उपयोग में लाना चाहिए। इन मेडिसिनों को हम जब उपयोग में लेते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय में इसकी जो लक्षण सिम्टम होते हैं उनमें आराम होना शुरू हो जाता है और लंबे समय तक इन मेडिसिनों के उपयोग से जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनमें रिलीफ होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं और ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।